Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with chapter number 13 surface area and volumes from class 9th Maths NCERT book. Okay, तो इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में. ठीक है, सॉलिड्स क्या होते हैं इस पर हम बाद में आते हैं. आप मुझे ये बताओ कि हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा है. हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा है, हमने रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा है ना, हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, हमने सर्कल के बारे में भी पढ़ा है. राइट, हमने बहुत सारी ऐसी फिगर्स पढ़ी हैं, जैसे पैरेललोग्राम भी पढ़ा है. ये सारी की सारी फिगर्स को हम बोल सकते हैं कि दीज आर प्लेन फिगर्स. अब इनको हम प्लेन फिगर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आप इन्हें अपनी कॉपी पर या अपने नोटबुक पर ड्रॉ करना चाहो तो ये इजीली ड्रॉ हो जाते हैं. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर भी आपके सामने एक पेज पर ड्रॉ कर रही हूँ, इजीली ड्रॉ कर सकते हैं इनको. ठीक है, तो इसीलिए इनको हम प्लेन फिगर्स कह सकते हैं. इनको हम क्या कहते हैं? प्लेन फिगर्स. बट जब हम बात करें एक सॉलिड की, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स. सॉलिड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर. अब इससे मेरा मतलब क्या है? देखो, इसको हम समझते हैं डिटेल में. ठीक है, मैं आपके सामने बात करने वाली हूँ रेक्टेंगल की. ठीक है, अब मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो. रेक्टेंगल के बारे में आप क्या जानते हो? हम ये जानते हैं कि इसके पास एक लॉन्गर लेंथ होती है ना, लॉन्गर साइड होती है और एक शॉर्टर साइड होती है. शॉर्टर साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ, लॉन्गर को हम बोलते हैं लेंथ. वेरी इजी, ये तो हमने 5th 6th में ही पढ़ लिया है. राइट, तो इस लेंथ और ब्रेथ के साथ कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर दिस एंड दिस, है ना. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपने देखे हैं. तो डायमेंशन से उनका मतलब क्या होता है? यही लेंथ एंड ब्रेथ. तो बहुत बार आपके टीचर्स ने आपको ये चीज़ बताई होगी कि भाई डायमेंशन से क्वेश्चन का मतलब है लेंथ और ब्रेथ, है ना. तो कितने डायमेंशंस के बारे में आप जानते थे? आप जानते थे ओनली 2 डायमेंशंस के बारे में. सॉलिड में यही डिफरेंस आता है. जब आप सॉलिड की बात करेंगे तो आपके पास 2 डायमेंशन होने के बजाय आपके पास +1 एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगा, जिससे हमें मिल जाएगा 3 डायमेंशनल फिगर. ठीक है, 3D फिगर, और उसी को हम बोलते हैं सॉलिड. फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे आपके पास जो है, आपने वो देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स, है ना, जो हम बहुत पहली बार खरीदते हैं. एंड इट लुक्स लाइक लेट मी ड्रॉ इट एंड इट लुक्स लाइक दिस, है ना. इस टाइप का वो बॉक्स नज़र आता है. ठीक है, थोड़ी इसकी हाइट कम कर देंगे तो आपका वही ज्योमेट्री बॉक्स बन जाएगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे आप देखो, इसके पास कैसे फेसेस हैं. सारे फेसेस आपको इसके रेक्टेंगुलर शेप के लगेंगे. ऐसे जैसे टॉप फेस आप इसका देखो, ये वाला, ये किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है. राइट, आप इसका ये बॉटम वाला फेस देखो, ये वाला फेस, ये भी किस शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है ना. यहाँ पे भी मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक साइड जो है उसकी हल्की सी लॉन्गर है और एक साइड हल्की सी क्या है? शॉर्टर है. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास हर एक फेस जो है वो रेक्टेंगुलर फेस आ रहा है. अब आप मुझे बताओ, अगर मेरे टॉप वाले फेस का अगर ये पार्ट L था लॉन्गर वाला, ये पार्ट B था शॉर्टर वन, और एक और पार्ट भी तो इस फिगर में ऐड हो गया, वो क्या है? ये वाला पार्ट, है ना, जिसको मैंने डार्कन कर दिया है. लेट अस टेक अनदर पेन. तो ये रेड कलर से देखो आप, तो ये वाला पार्ट जो है वो एक और चीज़ आ गई है इसी रेक्टेंगुलर फेस के साथ. ठीक है, और इसको हम कहते हैं हाइट. इसको हम क्या कहते हैं? हाइट. और इसी को हम बोलते हैं दैट थर्ड डायमेंशन. जिसकी वजह से क्या हुआ, एक सिंपल रेक्टेंगल को अगर हमने क्या दे दी, एक हाइट दे दी, तो सारी जगह से हमने वो हाइट बना दी है, यहाँ से भी, है ना, इधर से भी. और इसके वजह से क्या क्रिएट हो गया? एक सॉलिड क्रिएट हो गया. तो एक प्लेन फिगर के बजाय ये जो ये रेक्टेंगल ऐसा प्लेन फिगर यहाँ पे ये बना हुआ है हमारा, इसी से हमने एक क्या क्रिएट कर दिया? सॉलिड क्रिएट कर दिया. तो सॉलिड इज नथिंग बट अ 3 डायमेंशनल फिगर. वो थर्ड डायमेंशन क्या है? या तो आप उसकी क्या ले सकते हो? हाइट ले सकते हो, या आप बोल सकते हो थिकनेस भी बोल सकते हो, है ना, थिकनेस भी बोल सकते हो. दोनों ही चीज़ें सही हैं. अब इसके बारे में हम सीखेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स. तो फर्स्ट हमने स्टार्ट करना है सरफेस एरिया से. ठीक है, तो फर्स्ट सॉलिड जो है, टाइप ऑफ सॉलिड आपके पास क्या है, इसके लिए हम ले लेते हैं दूसरा पेज और यहाँ पे आ जाते हैं. तो सबसे पहला सॉलिड है आपके पास क्यूब. अब ये क्यूब क्या होता है? क्या आपने अपने बचपन में ये देखा है, मैजिक स्क्वायर क्यूब पजल, है ना. ये क्या चीज़ है? ये आपने वो देखा होगा, इस शेप में वो रहता है
और वो मैजिक पजल टाइप का होता है जिसको हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग कलर्स बने होते हैं उसके ऊपर, है ना, और उनको एडजस्ट करना होता है हर एक फेस को, जिससे एक कलर जो है एक फेस पर बन जाए, है ना। इस तरीके का बनाते हैं, यहाँ अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, यहाँ पे अलग कलर, इस तरीके का एक क्या होता है, एक सॉलिड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैजिक स्क्वायर क्यूब पजल। तो इसका नाम क्या है, इस सॉलिड का नाम क्या है, क्यूब। इस सॉलिड का नाम क्या है, क्यूब। अब इसको क्यूब कैसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके all the faces are square in shape। ठीक है, इसके सारे के सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं शेप में। ठीक है, इसीलिए इस फिगर को, इस सॉलिड को हम क्या नाम देते हैं, क्यूब का नाम देते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक क्यूब की, थोड़ा इसको जूम इन फिगर बनाते हैं इस तरीके से, है ना, सारे फेसेस इसके स्क्वायर हैं, तो इस तरीके से एक क्यूब बना देते हैं। ये देखो, ये बन गया आपके पास एक क्यूब का एग्जांपल। ठीक है, तो आप इसका टॉप फेस देख सकते हैं, ये वाला, ये टॉप फेस है। इस टॉप फेस की डायमेंशंस क्या क्या होंगी भाई, अगर स्क्वायर की एक साइड को अगर मैं एस ले लूँ तो मेरी दूसरी साइड भी क्या होने वाली है, एस, है ना। जैसे वो क्यूबॉइड में मैंने अभी अभी आपको क्या दिखाया, इस साइड, इस लॉन्गर वाले को हमने लेंथ लिया, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसको साइड, क्योंकि स्क्वायर की जो एक डायमेंशन होती है उसको हम क्या लेते हैं, एस या साइड बोल सकते हो आप। तो बाकी की सारी भी क्या हो जाएंगी, ये भी साइड हो जाएगी, है ना, ये वाली भी साइड हो जाएगी और ये वाली भी साइड हो जाएगी। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि बाकी दूसरे फेसेस भी तो स्क्वायर ही हैं। तो अगर मैं इस वाले फ्रंट वाले की बात करूं, इस फ्रंट वाले की बात करूं, तो इसकी ये एक साइड, अभी अभी मैंने बोला कि ये क्या है, एस यूनिट्स, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी, इधर वाली इसकी दूसरी साइड क्या हो जाएगी, ये भी एस यूनिट्स हो जाएगी। तो बेसिकली आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि अगर ये एस है, ये वाला पार्ट भी एस है, ये एस है, ये एस है, इसका मतलब लेंथ की जगह पे एस आ गया, ब्रेथ की जगह पे एस आ गया, और हाइट की जगह पे भी क्या आ गया, एस आ गया। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब की सब क्या है, सेम है, सब की सब क्या है, सेम है, इसीलिए हम उनको क्या कह सकते हैं, एस ओनली। तो इन द टर्म्स ऑफ एस हम सारी की सारी इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट क्या ले लेते हैं, एस ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम इसका क्या निकालने वाले हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब कैसे फाइंड आउट किया जाए टोटल सरफेस एरिया, आप ध्यान देना, बहुत केयरफुली हम करेंगे इसको। एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। अब आप मुझे बताओ, ये एस था, ये एस था और ये भी एस था। अगर मैं टॉप वाले फेस की बात करूँ, इस वाले फेस की, तो क्या है, ये एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एस इंटू एस, या साइड स्क्वायर, तो मैं लिख सकती हूँ इसको एस स्क्वायर, है ना। वैसे आप मुझे बताओ, ये बॉटम वाले का क्या एरिया होगा, ये भी तो स्क्वायर फेस ही है, क्योंकि सारे फेसेस क्या होते हैं, सारे फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर फेस होते हैं। तो नीचे बॉटम वाले का भी यहाँ पे लिख लेते हैं, टॉप फेस का एस स्क्वायर, है ना, बॉटम वाले का लिख लेते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, एस इंटू एस, एस स्क्वायर, है ना, क्योंकि वो भी स्क्वायर है। आप मुझे बताओ, ये इधर ये बैक वाले का एरिया और ये फ्रंट वाले का एरिया, है ना, इसका क्या हो जाएगा, बैक का एरिया भी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, क्योंकि वो भी स्क्वायर है, और फ्रंट का एरिया भी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर, क्योंकि वो भी स्क्वायर है, राइट। सारे के सारे फेसेस स्क्वायर हैं। अब आप मुझे बताओ, ये वाला फेस, जो ये साइड वाला फेस है, और इसके जस्ट ऑपोजिट पे ये सामने वाला फेस, इधर वाला, ये भी क्या होने वाले हैं, स्क्वायर फेसेस। तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर। ठीक है, तो ये ले लेते हैं साइड 1 और दूसरी ले लेते हैं साइड 2। ये वाली साइड जो है, ये साइड वॉल है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं साइड वॉल, ये भी है साइड वॉल 2, तो ये वाली 2 है। ठीक है, इन दोनों का एरिया भी आ जाएगा एस स्क्वायर और एस स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास 6 फेसेस हो चुके हैं। ठीक है, 6 फेसेस हो चुके हैं। कौन कौन से, टॉप, बॉटम, बैक, फ्रंट, साइड वॉल 1 एंड साइड वॉल 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितने स्क्वायर आ गए, एस स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 एस स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, टोटल सरफेस एरिया के लिए मैंने क्या कर लिया, इस सबको ऐड कर लिया, हर एक फेस के एरिया को हमने ऐड कर लिया, तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इसका आ गया। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या आपको हर बार याद करने की ज़रूरत है इस फॉर्मूले को, नहीं, आपको क्या याद रखना है, प्रोसीजर याद रखना है कि इन केस कभी आप भूल भी जाओ तो आप तो खुद ही लेके आ जाओगे। भाई आपको पता है कि एक सॉलिड, ये क्यूब के पास 6 फेसेस थे, है ना। आप जिस रूम में अभी आप बैठे हैं, आप उसको भी एज अ सॉलिड ले सकते हैं, आप उसमें फेसेस गिनिए।
तो आप फेसेस गिनेंगे तो कितने आएंगे, वहाँ पे 6 फेसेस आएंगे। उन 6 फेसेस में अगर सारे के सारे फेसेस क्या थे, स्क्वायर शेप में थे, तो हर फेस का एरिया तो भाई वही रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जब 1 फेस का एरिया स्क्वायर होने वाला है तो 6 फेसेस जो सेम है उनका एरिया 6s स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस से 6s स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हो जाता है। इट्स वेरी सिंपल। मैंने आपको ये प्रोसीजर पूरा क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाता है कि एक क्यूब की शेप में एक बॉक्स है ना, उसमें उसके पास जो है ये टॉप वाला फेस इंक्लूडेड नहीं है। अब फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, भाई अगर टॉप वाला फेस नहीं है तो टॉप वाले को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसको लेना ही नहीं पड़ेगा। तो इसको ना लेने का मतलब क्या है कि उस टाइम पे 6s स्क्वायर एरिया नहीं आएगा, उस टाइम पे ओनली 5 फेसेस आप लेने वाले हो, क्योंकि टॉप वाला आपने 6 फेसेस में से हटा दिया है। तो उस टाइम पे एरिया क्या बन जाएगा, 5s स्क्वायर। सिंपल। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए कि मैम ने ये किस तरीके से लिया है, तभी आप उसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट सॉलिड पर चलते हैं, वो है क्यूबॉइड। लेट मी टेक अनदर पेज फॉर दैट, ओके। हियर अब क्यूबॉइड भी क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड किस तरह का है कि ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर रेक्टेंगुलर इन शेप। क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप। मतलब हर फेस पे आपको क्या देखने मिलेगा कि एक साइड तो लॉन्गर होगी और एक साइड क्या होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक क्या, क्यूबॉइड का एग्जाम्पल। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल किस चीज़ का दिया था, ज्योमेट्री बॉक्स का, ठीक है। तो ये मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ। ये ड्राइंग में मेरा हिसाब जो है ना बहुत बेकार है। ये राजी आपका एग्जाम्पल क्यूबॉइड का। अब आप इसमें देखो भाई, हर जगह पे, हर फेस पे आप ध्यान देना, ठीक है। कभी कभी हमारे जो बड़े हॉल होते हैं घर में, है ना, कई सारे रूम्स ऐसे होते हैं जो लंबाई में ज़्यादा होते हैं बट वाइडनेस में जो होते हैं थोड़े कम होते हैं। तो ऐसे रूम्स को आप क्या नाम दे सकते हो, क्यूबॉइड का नाम दे सकते हो। अब आप यहाँ पे देखो, ये उसका टॉप फेस है ना, ये सीलिंग है जहाँ पे आपका पंखा लगा रहता है एक रूम में, ये आपका टॉप फेस है। ये टॉप फेस किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला पार्ट अगर मैं क्या ले लूँ, लेंथ, क्योंकि लेंथ ही लेना पड़ेगा, लॉन्गर वाली साइड है। ये वाला पार्ट क्या ले लूँ इस रेक्टेंगल का, ब्रेथ, है ना, बी हो गया ये हमारा शॉर्टर वाला। और ये वाला पार्ट मैंने आपको क्या बोला था अभी अभी थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगी हमारी हाइट। सिंपल। अब इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप मुझे बताओ, अगर टॉप वाला फेस क्या है, टॉप का फेस क्या है आपका, रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L/B, और सिंपली कैन आई राइट इट एज LB, ठीक है। टॉप का एरिया आ गया। अब आप मुझे बताओ जो फ्लोर है आपका वो भी कौन से शेप का है, रेक्टेंगल। तो अगर ये वाला पार्ट लेंथ था, ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी क्या है, नीचे वाला लेंथ, और इसकी जो ये ब्रेथ है, ये पार्ट है, ये कौन है, यही तो है जो ये ऊपर बना हुआ है B, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा B। तो नीचे वाले का एरिया भी क्या हो जाएगा, बॉटम वन का भी क्या हो जाएगा, L/B, LB। हर एक फेस का इंडिविजुअली एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए उन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब आप आ जाओ इस बैक वाले एरिया पे, ये वाला जो फेस है, ठीक है, ये पीछे वाला जहाँ आप रूम में बैठे हो, उसमें से आपका जो ये बैक वॉल है ये रही, ठीक है, ये वॉल रही, और एक फ्रंट पे भी होती है ये वाली वॉल, ये फ्रंट की वॉल है, ठीक है। तो अब फ्रंट की और बैक की वॉल का हम निकाल रहे हैं, तो फ्रंट एंड बैक। तो फ्रंट वाले का एरिया क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे देखो जरा, मैं ले लेती हूँ दूसरा पेन। तो यहाँ पे देखो आप, फ्रंट वाले के लिए ये रहा एक रेक्टेंगल, ये है ना, दिस इज द रेक्टेंगल। तो इसकी लॉन्गर वाली साइड क्या है बताओ आप, L है, और ब्रेथ के जगह पे यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट ब्रेथ है ना इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट ब्रेथ है। तो ये ब्रेथ है कितना, ये है कितना, ये तो H लिया था हमने, ये तो हमने H लिया हुआ है, ठीक है ना। ये बात तो पता चल रही होगी कि ये तो हमने क्या लिया था, H लिया था, ये रहा यहाँ पे, ये H लिया था। तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, L/H, तो LH लिख सकती हूँ। वैसे ही बैक वाले का भी क्या लेना पड़ेगा, L, ये रहा पार्ट L, और ये रहा पार्ट H, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पार्ट क्या है, H। तो मैंने बहुत सारे कलर्स का यूज कर लिया है। तो हम बात कर रहे थे ये बैक वाले की, तो ये रहा L और ये रहा H, तो ये आ गया आपका LH एरिया। वैसे ये फ्रंट वाली वॉल है, ये रही, है ना, ये फ्रंट का एरिया भी क्या हो जाएगा, L इंटू ये वाली शॉर्टर वाली साइड क्या है यहाँ पे H, ठीक है, ये क्या है H।
तो ये क्या आ जाएगा L इंटू एच। तो फ्रंट एंड बैक दोनों का क्या आ जाएगा आपके पास LH और LH। अब बची ये वाली वॉल, इधर वाली, ये जो शेड कर रहे हैं, इसका एरिया क्या आएगा भाई, लॉन्गर साइड क्या है H है ना, और शॉर्टर वाली कौन है B, तो क्या हो जाएगा B इंटू एच। तो ये साइड वॉल ले लेते हैं, साइड वॉल 1 एंड साइड वॉल 2 जो उसके जस्ट ऑपोजिट में है, इधर वाली, ये वाली पार्ट, ठीक है, ये वाला, तो इसको ले लेते हैं 2 और इस वाली को ले लेते हैं 1। तो साइड वॉल 1 का अभी मैंने क्या बताया B इंटू एच, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे निकालोगे ना, ऐसे एक्सट्रैक्ट करके देखो, देखो ऐसे कर लेते हैं, तो ये वाला पार्ट हमने क्या ले रखा है B, हेयर इट इज, और ये वाला पार्ट हमने क्या ले रखा है H, तो B इंटू एच हो गया इसका एरिया, B इंटू एच। और दूसरे वाले सामने वाली का भी सेम वॉल है ना, सामने वाली वॉल भी क्या है इस तरीके से सेम है ये, तो इधर से इसका एरिया भी क्या आ जाएगा B इंटू एच, तो ये आ गया B इंटू एच। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए आप क्या कर लोगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए आप इन सबको ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL प्लस HL, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो यहाँ से आपका आ गया है फॉर्मूला, जो कि सब लोग याद करते रहते हैं, बट आपने पूरा प्रोसीजर देख लिया कि ये एक्चुअली में आता कहाँ से है। मैंने 2 को ले लिया कॉमन और LB BH प्लस HL सबको डाल दिया अंदर, ठीक है। तो ये 2 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि भाई 2 जो है LB BH और HL तीनों के पास था, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया फाइनल फॉर्मूला, इसको रख लेते हैं हम यहाँ पे बॉक्स में, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा आपको कि सारा का सारा प्रोसीजर जो है हमने कैसे किया है, और ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आ जाते हैं। फॉर सपोज मैंने आपको दे दिया, मेरे पास एक टैंक था, वाटर टैंक, जो कि टॉप के पार्ट से क्या था ओपन था, क्या था ओपन था, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ टॉप के पार्ट से ओपन था। तो क्या करोगे आप, जब आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकालने बैठोगे तो क्या आप टॉप वाला पार्ट लेके चलोगे, ये वाला पार्ट नहीं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में वो पार्ट तो था ही नहीं, तो उसका एरिया कहाँ से आ जाएगा, राइट। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि फॉर सपोज आपने घर में वाइट वॉश कराना है ना, वाइट वॉश कराना। अब आप मुझे बताओ वाइट वॉश कहाँ होता है, सीलिंग पे होता है, सीलिंग मतलब जहाँ आपने फैन लगाया हुआ है, प्लस कहाँ पे होता है 4 वॉल्स पे होता है, ये सुनो। इसके अलावा तो फ्लोर पे तो नहीं होता ना, फ्लोर पे तो हम लेते ही नहीं, फ्लोर पे कैसे हो सकता है, या तो मार्बल लगा होगा, या तो फ्लोर बना होगा, या तो सीमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा, तो उस पर तो वाइट वॉश होता ही नहीं है। इसका मतलब हमें एक फेस जो कि फ्लोर वाला है उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो किसी टाइम पे कोई सा भी जो पार्ट है उसको आपको एक्सक्लूड करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ फ्लोर नहीं है तो बॉटम को हटाना पड़ेगा, कुछ को भी एक्सक्लूड करना पड़ सकता है और कुछ चीज़ को इंक्लूड करना पड़ सकता है। तभी आप ये कर पाओगे जब आपको ईच एंड एवरी फेस के बारे में नॉलेज होगी कि किसका जो है एरिया क्या होगा, ठीक है। आई होप आपको ये देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने आप। रूम, जिस रूम में आप बैठे हैं उसमें आप इमेजिन करें कि भाई हम ऐसे रूम में बैठे हैं, मैम ने ये टॉप वाले पार्ट का एरिया ये बोला है, बॉटम अपने आप लगाओ कि मैं इसको L ले रहा हूँ, इस पार्ट को जो हूँ ब्रेथ ले रहा हूँ, इस पार्ट को जो है मैं हाइट ले रही हूँ, ठीक है। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसको कैसे लेकर आते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया पे। तो लेटरल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया इज बेसिकली एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो यहाँ पे वॉल्स कौन कौन सी थी, एक तो फ्रंट एंड बैक थी, ठीक है, ये रही फ्रंट और ये वाली रही बैक, तो ये फ्रंट बैक और साइड वॉल 1 साइड वॉल 2, दीज वर द 4 वॉल्स, है ना, एक्सक्लूडिंग टॉप एंड बॉटम। टॉप एंड बॉटम पार्ट को मत लो आप, इसको और इसको मत लो, तो ये आ गई 4 वॉल का एरिया। इनको ऐड कर लो, LH प्लस LH प्लस BH प्लस BH। कितने बार LH हो गया 2LH, कितने बार BH हो गया 2BH। 2 को ले लेते हैं जी कॉमन, H को ले लेते हैं जी कॉमन, 2L प्लस B इंटू H आ गया आपके पास फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स ही होता है, इसी चीज़ को हम क्यूब में भी कर लेते हैं भाई। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, आप ही बता दो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स विल बी लेटरल सरफेस एरिया, जो कि 4 वॉल्स का क्या एक फेस का एरिया S² था, तो 4 का एरिया क्या हो जाएगा 4S²। इसका तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्यूब का, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि भाई कोई फेस को अगर एक्सक्लूड किया जाए तो कैसे कैलकुलेशन करनी है। तो आपको ये पता चल गया कि कोई हमें कहीं पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें कैसा फॉर्मूला बनाना है, ये कैसे फॉर्मूला लगाना है,
ठीक है। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज 13.1 की शुरुआत, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये हो जाएगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी। तब तक आप इनको क्या करो, इन फॉर्मूलेज को बिल्कुल रिवाइज कर लो, है ना, और इन कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में फीड कर लो, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल yet, प्लीज सब्सक्राइब box. Till then, take care. Bye bye.